हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। माय नेम इज साक्षी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले हमने डिस्कस करा था रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हमें जानना है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशन। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जिसमें सोशियोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप वो देख लीजिए ताकि आपका एक चीज तो पहले से ही क्लियर होगा कि सोशियोलॉजी होती क्या है। फिर हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक चीज जानने की कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर आप वो नहीं देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ। सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, यानी कि जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इन सारी चीजों की मदर कही जाती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मेनली डील्स विद जो भी सोशल फिनोमिना होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, सोशल इंटरैक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करती है सोशियोलॉजी। क्योंकि सोशियोलॉजी हर एरिया की हर चीज की स्टडी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सोशियोलॉजी का जो स्टडी एरिया है वो बहुत वास्ट है, यानी कि ह्यूमन माइंड से लेकर के वर्ल्ड वाइड स्टडी होती है सोशियोलॉजी में। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से लेकर के हर चीज की स्टडी सोशियोलॉजी में, जो भी सोशल फिनोमेना है, जो भी चीजें हो रही हैं, लगभग सारी चीजों की स्टडी होती है सोशियोलॉजी में। तो इसका जो स्टडी एरिया है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है। अब इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। हमें जानना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। सोशियोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है उसका। मेन चीज जो अब आती है वो है हमें जानना है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इकोनॉमिक्स ब्रांच है सोशल साइंस की। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स डील्स विद ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन, फंक्शन, है ना, डिमांड, सप्लाई एटसेट्रा। यानी कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, मुद्रा से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, इकोनॉमिक्स उन्हीं एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है। उसमें डिमांड, मांग, पूर्ति, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अब इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नाम से ही थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा सकते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। यानी कि माइक्रो आप देखेंगे, नॉर्मल मीनिंग भी देखेंगे माइक्रो की, तो आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत छोटी चीज। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में होता है या फर्म्स के बीच में होता है, यानी कि हम एक शब्द में कहें तो छोटे लेवल पर होती हैं चीजें। मीन्स बेसिकली वी कुड से दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक इश्यूज। तो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग होता है या लोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है वो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी देखी जाती है हमारी, यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी देखी जाती है उसमें। ऐसा नहीं कि केवल कंट्री की देखी जाती होगी या कि कोई दो स्टेट्स की देखी जाती होगी, नहीं, वर्ल्ड वाइड स्टडी होती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो सिंपली वी कैन से दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एनालाइजेस द डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट और टू कंट्रीज। जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व होते थे या इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस होता था, वहीं पर यहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल और वी कुड से दैट ग्लोबल लेवल पर जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनकी स्टडी होती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद ह्यूमन वांट एंड देयर सेटिस्फैक्शन। यानी कि क्या नीड है ना, और वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इन्हीं सारी चीजों की स्टडी से डील करता है इकोनॉमिक्स। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी काफी चीजें मैंने जो भी बताई वो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रिलेशन की। तो जब हम इनके इंटर रिलेशन की या रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है, मेनली जो इकोनॉमिक्स का कंसर्न है वो मटीरियल वेलफेयर में होता है। यानी कि
सामग्री कल्याण जो होता है हमारा, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, है ना। सामग्री कल्याण में मेनली हमारी क्या क्या चीजें आती है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो मेन फोकस जो इकोनॉमिक्स का होता है वो इन चीजों पर होता है, मटेरियल वेलफेयर पे होता है, कि ये जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। लेकिन सोशियोलॉजी को इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, भाई आप किसी की डिमांड कब फुलफिल कर पाओगे, जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन इस चीज की नीड में है, सामने वाले पर्सन को इस चीज की जरूरत है, इस चीज की नीड है, तब आप उसकी डिमांड फुलफिल कर पाओगे। और इसके लिए इकोनॉमिक्स को सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है ना। ये आपको बहुत इजीली मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्वियसली हमें सोसाइटी की, कंट्री की स्टडी करनी ही पड़ेगी कि किस चीज की डिमांड है, किस चीज की हमें सप्लाई करनी है। या आप बहुत छोटे लेवल पर समझ सकते हो, आप खुद भी अगर एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो, या आप खुद भी एक छोटी सी दुकान खोलना चाह रहे हो, तो आप जिस एरिया में हो पहले आप वहां की एक स्टडी करोगे अपने बेसिस पे, है ना, कि यहाँ पर क्या चीज नहीं है और उस चीज की डिमांड है या नहीं। अगर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ इस चीज की कमी है, फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में कपड़ों की कोई दुकान नहीं है, तो आप वो चीज तुरंत एनालाइज कर जाओगे कि इस एरिया में कपड़े की दुकान नहीं है और यहाँ पर डिमांड है, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, तो आप क्या करोगे, वहां पर दुकान खोलोगे और उससे आपको भी प्रॉफिट होगा और जो डिमांड है वो भी फुलफिल होगी। तो यही चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो मटेरियल वेलफेयर है उसके लिए इकोनॉमिक्स को सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है सोसाइटी की स्टडी करने के लिए। जब सोसाइटी से इकोनॉमिक्स के पास एक डेटा आएगा कि इस चीज की डिमांड है और ये फुलफिल करना है, तभी इकोनॉमिक्स उस पर वर्क कर पाएगा और वो डिमांड फुलफिल कर पाएगा। तो यहाँ पर चलिए ये बात हो गई कि इकोनॉमिक्स को सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक्स को सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब आप एक चीज बताइए, जब सोसाइटी में इकोनॉमिक वेलफेयर होगा तो क्या सोशल वेलफेयर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर समझाने वाली और समझने वाली यही चीज है जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि सोसाइटी में जब इकोनॉमिक वेलफेयर होगा तो सोशल वेलफेयर भी होगा। ये एक इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप मैंने आपको बताई जो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। तो सिंपली वी कैन से दैट इकोनॉमिक वेलफेयर इज सोशल वेलफेयर, क्योंकि सोसाइटी में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डावरी सिस्टम, ये सारी चीजें हैं, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनसे ओवरकम करने में इकोनॉमिक्स काफी हेल्प करेगा सोशियोलॉजी की। ठीक, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी पर। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए डेटा चाहिए होगा जनरलाइजेशन के लिए, और सोशियोलॉजी जब इकोनॉमिक वेलफेयर होगा तो सोशियोलॉजी का सोशल वेलफेयर अपने आप ही होगा। फिर दूसरी बात अगर हम करें, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सुसाइड रेट हो गया, डावरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें मेनली कहाँ डिपेंड कर रही हैं? मनी पर, यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज पर ये सारी चीजें काफी हद तक डिपेंड करती हैं। ठीक है, और जब इन चीजों में सुधार आएगा तो हमारे समाज में भी सुधार आएगा। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिलते हैं, आपके आसपास के घरों में भी देखने को मिलते होंगे कि बाप बेटों के बीच में लड़ाई हो रही है, किस चीज को लेके? पैसे को लेके, है ना, प्रॉपर्टी को लेके। तो ये सारे इश्यूज, ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज जब सॉल्व होंगे तो सोसाइटी का वेलफेयर अपने आप ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि जो इनका रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत ही आंतरिक रिलेशनशिप। मतलब आपको दोनों की एक एक कड़ी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई मिलेगी। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में, और उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नोट्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स आइए रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने अभी तक डिस्कस करा। तो पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजी के बारे में हमारे नोट्स के थ्रू। डील्स विद सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शंस एंड सोशल रिलेशन। साइंस ऑफ सोसाइटी, mother of all social sciences, deals with the study of origin evolution of society, includes the study of culture, tradition, social beliefs, psychology, politics, economics and linguistics, and every other aspect concerning the individuals and the society। तो ये सोशियोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोशियोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं? मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, है ना। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ सोसाइटी। किन किन चीज़ों से डील करता है?
सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर एट्सेट्रा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी में जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो दिख रही हैं, सब सोशियोलॉजी में स्टडी होता है। कल्चर हो, ट्रेडिशन हो हमारा, है ना, सोशल बिलीफ्स हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सोशियोलॉजी में आ जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ wealth, deals with only economic aspect of society, deals with the study of welfare and economic good associated for the betterment of the lives। यानी कि नीड, है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी मेन नीड्स होती हैं लाइफ की, उसको फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स मेनली वर्क करता है, या मेनली जो स्टडीज़ होती हैं वो कंजम्पशन, है ना, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में। दो मेन ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो मैक्रो, इसको भी मैंने आपको बता दिया। डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाउ गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। सेम चीज़, है ना, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है। इसके बाद फटाफट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। फटाफट इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आपको बोरियत हो वीडियो देखने में। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो डील्स एंड कवर्स ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैंस सोशल लाइफ, डील्स एंड कवर्स सोशल एज वेल एज द अदर एस्पेक्ट्स, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। ये कंसर्न विद स्टडिंग मैन इन अकॉर्डेंस विद वेल्थ, हाउ मैन एक्वायर एंड डिस्पोजेज ऑफ इट। यानी कि मेनली कंसर्न इसकी जो स्टडी होती है वो किस चीज़ पर होती है, मैन की, मतलब क्या इंसान अचीव कर रहा है, क्या कमा रहा है वो, और उसको किस बेसिस पर वो डिस्पोज कर रहा है, ठीक है। कंसर्न विद सोशियोलॉजी की बात करें तो कंसर्न विद स्टडिंग सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटर रिलेशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। सो सिंपल, मैन इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में। सोसाइटी, सोशियोलॉजी में सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करते हैं, फैक्टर्स सच एज द प्राइस, supply, demands of goods and services, elasticity of the product and services in the market are the basic knowledge of economics। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एक टर्म तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है। अगर आपको बहुत डीपली जानना है तो आप इसके लिए इकोनॉमिक्स के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं, सारे जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक कह सकते हैं आप इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, वो उन सारी चीज़ों की स्टडी, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं इकोनॉमिक्स में। डिमांड, सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इकोनॉमिक्स में। सोशियोलॉजी कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ concepts and principles that concern human beings and the societies. It studies all the rules and regulation that connects and divide people all over। यानी कि वर्ल्ड वाइड स्टडी होती है और हर रूल और रेगुलेशन स्टडी करे जाते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं या कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिवाइडेड हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है सोशियोलॉजी में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड साइंस, इसका जो स्टडी एरिया है वो एक स्पेशल है, स्पेसिफिक है, ठीक है। सोशियोलॉजी की बात करें तो ये जनरलाइज साइंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ एन ओल्डर साइंस एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी से पहले से एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना, और इकोनॉमिक्स जो सोशल साइंस है वो बहुत पहले से ही है हमारी सोसाइटी में। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी वेरी रिसेंटली, है ना, फिर भी सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। सोशियोलॉजी की बात करते हैं, वेरी वाइड स्कोप इट हैज़, मैंने पहले भी बताया था। फिर लास्ट डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, इंडिविजुअल इज़ टेकन एज अ यूनिट ऑफ स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोसाइटी इज स्टडीड एज अ यूनिट ऑफ स्टडी इन द सोशियोलॉजी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और सारी चीजें आपको समझ में आई तो प्लीज don't forget to do like, share and subscribe to my channel. Keep supporting, keep on subscribing and keep on sharing. Thank you so much.